हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो उसको कैसे क्लोज करवा सकते हो टाइम पीरियड से पहले। तो सबसे पहले बता दूं कि जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो 15 साल के लिए होता है। 15 साल के बाद आपका जो है पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाता है। 15 साल के बाद आप अपना पैसा नॉर्मली निकाल सकते हो। ये तो एक जनरल रूल हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, साल के अंदर मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट है तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिपोर्ट है। अभी बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट जो है क्लोज कैसे करवा सकते हो समय से पहले, क्या क्या नुकसान है उसको, क्या आपको इंटरेस्ट लगेगा, क्या आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, या आपसे कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया जाएगा, या क्या स्कीम है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर विजिट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके रिलेटेड सारी वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट जनरल अपडेट है तो आप देखें। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने जिस टाइम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है उस साल को छोड़कर अगले 5 साल के बाद आप अपना जो है पीपीएफ अकाउंट जो है क्लोज करवा सकते हो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, यदि अगर आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो किसी मतलब कहने का मतलब ये है कि विड्रॉल के दायरे में नहीं आ रहा, लेकिन आपको पैसे की जरूरत हो रही है, तो भी आप विड्रॉल कैसे कर सकते हो ये बताएंगे। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप मेच्योरिटी के दायरे में नहीं आते हो, यानी आपका 15 साल पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आपको पैसा चाहिए, तो आप अपनी जो पीपीएफ की अमाउंट है उसके ऊपर आप अपना जो है लोन ले सकते हो। आपकी जो भी पीपीएफ की अमाउंट डिपॉजिट करवाए रखी है आपने, उसके ऊपर आप अपना जो है लोन ले सकते हो, या अपना पैसा कुछ जो पैसा आपको लोन नहीं लेना तो कुछ पैसा आप अपना विड्रॉल कर सकते हो। उसके ऊपर बाद में जब विड्रॉल कर लिया उसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये जनरल सी बात है। जो पैसा आपने जमा ही नहीं हो उसका इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। लेकिन आपका जो पैसा है अगर आपको जरूरत है तो आप लोन ले सकते हो, नहीं तो आप अपना जो पैसा है उसका इंटरेस्ट जो है कम कर, आप उसका पैसा विड्रॉल कर सकते हो, जिससे कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। तो आप लोन भी ले सकते हो और आप अपना जो पैसा है वो विड्रॉल भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, या बच्चे या माता पिता, इनको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उस केस में भी आप अपना जो है पीपीएफ का जो पैसा है पीपीएफ का वो विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन उस चीज में ये बात देखने की है कि उसमें आपको मेडिकल जो आपकी जो होगी वो पर्ची आपको स्कैन करके लगानी पड़ेगी, या आपको जो मैच्योरिटी का फॉर्म है उसके पीछे वो लगानी पड़ेगी, जो इमरजेंसी मेडिकल केस में होता है। उस समय आप अपना जो पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हो, माता पिता बच्चों के लिए और खुद के लिए, पति पत्नी उनके लिए। तो उसमें आपको वो जो पेपर है वो लगाने पड़ेंगे, तब आप अपना जो पीपीएफ का पैसा है मेडिकल इमरजेंसी के लिए वो निकाल सकते हो। उसके बाद आता है अपने बच्चों के लिए। आपने अपने बच्चों की हायर स्टडी के लिए अगर भेज रहे हैं तो उसके लिए जो भी उसकी जो स्लिप वगैरह होंगी वो आपको लगाना है, और उसके साथ आप अपना पीपीएफ का पैसा निकाल सकते हो। लेकिन वो लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे के लिए और किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए आप अपना हायर स्टडी के लिए वो पैसा अगर आपको निकालना है तो आप वो उसका प्रूफ लगा दीजिए अपना विड्रॉल फॉर्म के साथ, और आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद बात है दोस्तों, अकाउंट होल्डर अगर विदेश जा रहा है या एनआरआई हो गया है तो उस केस में आप अपना जो है पीएफ का पैसा, जो पीपीएफ का पैसा है वो विड्रॉल कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अगर आप एनआरआई हो गए हो या विदेश में रहते हो, विदेश में जाते हो, तो उस केस में भी आप अपना जो है पीपीएफ का पैसा बड़े आसान तरीके से विड्रॉल कर सकते हो। दोस्तों साथियों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा विड्रॉल करते हैं तो हमें कितना चार्ज लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितनी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना पैसा टाइम लिमिट से पहले, अपनी मैच्योरिटी से पहले निकालते हो, आपको 1% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जब आपने जो है अपना अकाउंट ओपन करवाया है उस डेट से लेकर आप अपनी जो, जब तक आप विड्रॉल करो, जब तक आप निकाल रहे हो, जहां तक आपने जमा, उसका 1% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो आपको मिला है वो आपका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 1% जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है वो आपको पेमेंट करनी होगी। अब बात आती है कि जिसका पीपीएफ अकाउंट है उसको डेथ हो जाती है, कोई अन्य केस, इस समय क्या करे। तो इस समय उसके जो उन्होंने बनाया हुआ है नॉमिनी, वो पैसा विड्रॉल कर सकता है। लेकिन वो तभी कर सकता है, कहने का मतलब है वो तो अब जमा तो नहीं करवा सकता, अप्लीकेबल नहीं है जमा कराने के लिए, तो वो पैसा तो निकालना पड़ेगा। तो उस पैसे को निकालने के लिए आपको कोई भी चार्जेस, पेनल्टी वगैरह नहीं देनी है। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट में आपको देना जरूरी है, क्योंकि डेथ होने के लिए ये प्रूफ होता है। तो आपको डेथ सर्टिफिकेट देना है, जो कि बन जाती है जैसे ही जा करेंगे, और जैसे डेथ सर्टिफिकेट दोगी जो नॉमिनी है उसको पैसा मिल जाएगा। मैच्योरिटी का पूरा पैसा मिलेगा, विद इंटरेस्ट के साथ मिलेगा,
और सेम जब ही मिल जाएगा, उसी महीने जहाँ तक जमा किया उसी महीने तक का पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये डेथ केस में सर्टिफिकेट लगी जाएगी और ये पैसा नॉमिनी को ही मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब अगर वैसे विड्रॉल कर रहे हो तो 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मिनिमम जो 1 साल को छोड़ के 5 साल के बाद आप विड्रॉल कर सकते हो। और जो केसेज मैंने बताए जो हैं, डेथ केस में क्या होता है, नॉमिनी को पैसा मिलेगा, डेथ सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी, उसके साथ आप अपना पैसा जो है निकाल सकते हो। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी कि आप अपना पीपीएफ का पैसा पहले समय से पहले, मैच्योरिटी से पहले कैसे विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो हमें कमेंट करें, उसको सुधार करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें, उसका तुरंत से तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। आपका कोई भी सवाल हो आप चैनल पर विजिट करें, देखें, कमेंट करते उसका रिप्लाई किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।